9 जनवरी 1943, 9 जनवरी 1943 के दिन एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई बॉलीवुड की, जिसने कि पूरे के पूरे बॉलीवुड के इतिहास को बदल दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपना मार्क, अपना निशान बॉलीवुड के इतिहास पर छोड़ दिया। इस फिल्म का नाम है किस्मत और इसके नायक हैं अशोक कुमार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया बॉम्बे टॉकीज ने और बॉम्बे टॉकीज के बिहाफ पर प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी, जो एस मुखर्जी के नाम से लोकप्रिय रहे। 1940 में हिमांशु राय जी की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई बॉम्बे टॉकीज में। एक तरफ देविका रानी और दूसरी तरफ शशधर मुखर्जी। इस शीत युद्ध के दौरान शशधर मुखर्जी ने ज्ञान मुखर्जी के साथ मिलकर ज्ञान मुखर्जी द्वारा लिखित आगाह जानी कश्मीरी, उनके सह लेखक और संगीत निर्देशक हैं अनिल विश्वास, जो कि एक नया रंग, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा संगीत में लेकर आए इस फिल्म के साथ। और गीतकार हैं प्रदीप। ये फिल्म मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज हुई और 50 हफ्ते तक लगातार चली। गोल्डन जुबली, कम से कम नहीं तो भारतवर्ष के 25 शहरों में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। और कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में, जहां ये सन 43 के थर्ड हाफ में रिलीज हुई, वहां वो पूरे 3.5 साल तक चली। 80 हफ्ते से भी ज्यादा चली। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिल्म रिलीज होती है और जब फिल्म उतरती है तो भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की उस समय, जबकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी केवल 2 लाख रुपए। इस फिल्म से अशोक कुमार एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो गए और स्टार तो वो बन चुके थे अछूत कन्या से 1936 में ही, लेकिन उनकी जितनी भी फिल्में थीं वो अधिकतर हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में थीं। उनमें से काफ़ी सारी फिल्में देविका रानी के साथ थीं और बाकी फिल्में लीला चिटनिस के साथ, कंगन, बंधन, झूला, ये बॉम्बे टॉकीज की सुपरहिट फिल्में हैं। ये सारी की सारी सामाजिक या पारिवारिक फिल्में थीं, ना हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में थीं। और उसके अंदर अशोक कुमार जी को मौका मिला लोकप्रिय होने का और अपनी कला को निखारने का, जो वो किस्मत में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहली बार बॉलीवुड के इतिहास में एक एंटी हीरो का जन्म हुआ। बाबूराव पटेल फिल्म इंडिया के संपादक ने इस फिल्म की निंदा करते हुए लिखा कि ये फिल्म अपराध को बढ़ावा देती है और एक अपराधी को गौरवान्वित करती है। इस फिल्म में अशोक कुमार ने एक चोर का रोल अदा किया है। जब फिल्म शुरू होती है तो वो जेल से निकल के आते हैं और आप अगर याद करेंगे तो ये जेल से हीरो का निकलना हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत ही रेगुलर हैपनिंग हो गया बाद में, क्योंकि किस्मत फिल्म ने वो खांचा, वो पैराडिम जिसको मुंबईया फिल्म का फॉर्मूला कहा गया, द फॉर्मूला फिल्म, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला किस्मत फिल्म ने 1943 में पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया। इसके अंदर लॉस्ट एंड फाउंड सेठ इंद्रजीत इस फिल्म के अंदर एक पात्र हैं और जब भी वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है। उनका जो बड़ा बेटा है मदन, वो बचपन में नाराज होकर चला गया और उसकी वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके पास में परिवार का एक लॉकेट भी है। लॉकेट भी हिंदी सिनेमा के अंदर एक इंडिस्पेंसिबल कमोडिटी बना। लेटर ऑन लॉकेट, पिक्चर का नाम भी लॉकेट रखा गया। लॉकेटों ने
कहानियों में बहुत योगदान दिया। और जब फ़िल्म की शुरुआत होती है और जब अशोक कुमार जेल से निकल के आ रहे होते हैं, तो वो जेलर को रिमाइंड करते हैं कि मेरा लॉकेट। इसको कहते हैं वाइटल इन्फॉर्मेशन की जानकारी। ज्ञान मुखर्जी ने इतना बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा है कि ये फ़िल्म आपको कहीं पे भी आज की तारीख में भी बोर होने का समय नहीं देती। एक के बाद एक घटनाएँ घटित होती चली जाती हैं और अगला सीन जो है वो पिछले सीन में से निकल के आता है। ये एक प्रक्रिया है एक सफल फ़िल्म बनाने की कि दर्शकों के मन में एक भूख पैदा की जाए, बजाय उसके कि उसको एक कहानी सुनाई जाए ज़बरदस्ती। उसके मन में ये भूख जागृत की जाए कि अब आगे क्या होगा, अगला दृश्य क्या होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान मुखर्जी ने न केवल पटकथा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया, बल्कि निर्देशन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने आइज़नस्टाइन की भी फ़िल्में देखी और हॉलीवुड की फ़िल्म नॉयर का भी इस फ़िल्म के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस फ़िल्म के गाने सुपरहिट हुए। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, और धीरे धीरे आ बादल धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है, दूर शोर तू न मचा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। ये क्लाइमेक्स का गाना है। और ये क्लाइमेक्स का जो गाना है, ये भी एक पूरे का पूरी तरीके से एक पैराडिम बन गया हिंदी सिनेमा का। हमें याद है शोले का क्लाइमेक्स गाना, जहाँ हेमा मालिनी कांच के टुकड़ों पर डांस करते हैं। और इसी प्रकार मुगले आजम के अंदर भी क्लाइमेक्स के अंदर गाना होता है, ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा। और एक भजन है, अब मेरे सिवा कौन, कृष्ण कन्हैया। ये सारे के सारे गीत अमीर भाई कर्नाटकी ने गाए हैं। और इस फिल्म से प्लेबैक का प्रसार हो गया और मुमताज़ शांति के ऊपर ये गाने पिक्चराइज किए गए हैं, जो उन्होंने नहीं गाए हैं। आज भी लोग यही सोचते हैं कि ये गाने मुमताज़ शांति जी ने गाए हैं, लेकिन ये गाने अमीर भाई कर्नाटकी ने गाए हैं। हाँ, अशोक कुमार जी ने अपने लिए इसका मेल वर्जन गाया है, धीरे धीरे आ बादल धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर तू ना मचा। इस गाने का जो मेल वर्जन है वो उन्होंने गाया है। इस फिल्म के डीओपी हैं आर डी परिंजा और एडिटर दत्ताराम पै। ये बहुत ही नामी गिरामी एक एडिटर बॉलीवुड के हुए। और हमने देखा कि किस्मत ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, आज की तारीख में अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आज के अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए, तो ये तकरीबन 500 करोड़ के लगभग है। सो वी कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ सक्सेस दिस फिल्म वाज। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड कोई इतनी बड़ी हिट हुई थी। और जो हमने 30s की फिल्में देखी, अछूत कन्या, देवदास और आदमी, जिनके अंदर असफल प्रेम की कहानी थी, किस्मत एक सफल प्रेम की कहानी कहती है। हालांकि इस फिल्म की हीरोइन भी एक थिएटर के अंदर नाचती गाती है, यानी कि वो एक बहुत कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन को नहीं प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो परिस्थिति है वो प्रेम कहानी के सुखद अंत में आड़े नहीं आती। एक और क्रांतिकारी घटना जो इस फिल्म में घटी है वो है हीरोइन की जो छोटी बहन है लीला, वो विवाह से पूर्व ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये भी दर्शक स्वीकार करते हुए चले गए और ये पैराडिम भी बाद में यूज हुआ। मुझे इमिजिएटली जंगली फिल्म की याद आती है, जिसके अंदर इसी तरीके से शशि कला शा, शादी से पहले वो गर्भवती हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में 30s के दौरान में जहाँ इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी कि एक देवदास ब्राह्मण होते हुए एक दूसरी ब्राह्मणी से शादी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ब्राह्मणों की हायरार्की में
उससे नीचे की ब्राह्मण थी और एक ब्राह्मण अछूत कन्या से प्यार नहीं कर पा रहा था, एक हवलदार एक वेश्या से शादी नहीं कर पा रहा था, अपने प्यार को सफलता से संपन्न नहीं कर पा रहा था आदमी फिल्म के अंदर। वहीं ये 40s का दशक आते आते पूरी सिनेमा, पूरा का पूरा बॉलीवुड सिनेमा आशावादी हो गया, एक नई ऊर्जा से भर गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में पृथ्वीराज कपूर एक 6 फुट का इतना वेल बिल्ट हीरो, और जिसके अंदर से इतनी पॉजिटिव ऊर्जा बह रही थी, और एक विश्व विजेता के रोल में, यानी कि वो है यूनानी कैरेक्टर लेकिन दर्शक तो देख रहा है एक हिंदुस्तानी को उस रोल के अंदर। और सोहराब मोदी भारतीयता को जो आज हिंदुत्व के रूप में स्थापित हो रहा है, उसको उन्होंने सिकंदर फिल्म के माध्यम से स्थापित किया। और वही का वही काम हम देख रहे हैं किस्मत के माध्यम से भी घटित होता हुआ, क्योंकि जब भी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो कृष्ण कन्हैया को और भगवान को याद किया जाता है। जब किस्मत फिल्म अपना रन पूरा कर चुकी और पूरी तरीके से भारतवर्ष में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी, तो उसको दोबारा से मुंबई में रिलीज किया गया और उसने दोबारा से सिल्वर जुबली उसने सेलिब्रेट की। ये जो क्रेडिट है ये किसी और फिल्म को नहीं जानता। आइए आज नतमस्तक होते हैं बॉलीवुड की इस सुपरहिट फिल्म के सामने, जिसने कि पूरे के पूरे बॉलीवुड सिनेमा का, जिसको आज हम बॉलीवुड सिनेमा के रूप में, जो 50s 60s उसका गोल्डन पीरियड आया, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने उसको प्रभावित किया, उसको शेप किया, वो फिल्म है किस्मत। और इस फिल्म के साथ अशोक कुमार भी केवल सहगल के समकक्ष एक सुपरस्टार बनकर खड़े हो गए, और साथ में पृथ्वीराज कपूर भी, और एक चौथे ऐसे ही एक नायक हैं मोतीलाल, जिनके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इसलिए देखते रहिए सिनेमाया।